So hello everyone, myself Rahul Bhattacharya and today we are going to start with a new video. इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम मेनली क्या करेंगे, पिछले वीडियो में तो मैंने आपको ये सब बताया क्या कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे, मतलब वो इक्वेशंस होती हैं। तो चलिए आज बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। दो मेथड्स आज हम पढ़ेंगे, एक तो होता है क्रैमर्स रूल और एक होता है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दोनों के अलग अलग मेथड्स होते हैं और दोनों बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको दोनों का वो निकालना होता है डेल्टा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें हम आज कर रहे हैं सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे जैसे आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1, ये d2 मान लो। ठीक है, ऐसे कर करके a3x प्लस b2 होगा ना, b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन को उस फॉर्म में ये हम लिखते हैं a1 a2 a3, सिमिलरली b1 b2 b3, सिमिलरली c1 c2 c3 और x y z d1 d2 d3। पर इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आज हम दो मेथड पढ़ेंगे। ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा था, क्या होता है ऐसे करके सॉल्व करते हैं a इंटू में x इज इक्वल टू b, फिर इसे नीचे लिखते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। ये हमारा फॉर्मेट होता है लिखने का। x को क्या कर देंगे हम a इन्वर्स b, a का इन्वर्स निकालेंगे माइनर्स को फैक्टर जॉइंट का यूज़ करके, फिर हम उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा है, ठीक है, बस उससे हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बट इससे हटके और भी दो मेथड्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक होता है हमारा क्रैमर्स रूल, ये हमारे गेट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, जैसे कि ये तीनों मैंने इक्वेशन लिखी a1x, ये वाली तीनों इक्वेशन लिखी, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे कोई भी इक्वेशन होगी, हम जैसे ये है इस इक्वेशन का मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरा। इस इक्वेशन का हम सबसे पहले इसी फॉर्म में मॉड निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि a1x ये है ना, पूरा हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 a3, सिमिलरली b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, ऐसा ये हमारा इक्वेशन है। फिर इंटू एक्स वाई जेड d1 d2 d3, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वो डेल्टा। डेल्टा इन द सेंस आप समझते हैं, ये अगर डेल्टा ओरिजिनल, ठीक है, डेल्टा ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स हम निकालेंगे, क्या आएगा a1, ये रो ये कॉलम छोड़ दो। ठीक है, यही तो निकालते हैं ना डेल्टा, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, b2 c3 माइनस b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू में b3, b2 इंटू में c3 माइनस c2 इंटू में b3, सिमिलरली प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा b1 का ये रो ये कॉलम छोड़ दो, a2 c3 माइनस c2 a3, a2 c3 माइनस c2 a3। ठीक है, प्लस माइनस, अब प्लस कौन सा कॉलम, c1 का ये कॉलम ये रो छोड़ दो, a2 b3 माइनस a2 b3 माइनस b2 a3, बस ये आ गया आपका डेल्टा। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, इसे मॉड भी कहते हैं बहुत बार, मॉड ऑफ
ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान में रखना, ये जो D1 D2 D3 है ना, हम इसका पहला रो रिप्लेस कर दें। हम क्या करते हैं बारी बारी से, ये तो हमने डेल्टा ओरिजिनल निकाला, अब हम क्या करेंगे इस D1 D2 D3 को A1 A2 A3 की जगह रख देंगे, ठीक है। तब हम दोबारा डेल्टा ऐसे करके निकालेंगे। फिर दूसरी बार में हम ये कॉलम वापस आ जाएगा A1 A2 A3, दूसरी बार में हम B1 B2 B3 को रिप्लेस कर देंगे और ये तब इसकी जगह रखेंगे। और तीसरी बार में क्या कर देंगे A1 A2, ये दोनों अपनी रोज अपनी जगह पर रहेगी, ये हट जाएगी, इसको हम हटा के ये वाली लगा देंगे। बस ऐसे सिंपल, वैसे पहली बार इधर फिर दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर करके तीनों बार इसका हम डेल्टा निकालेंगे और फिर हम उसको ऐसे डिवाइड करके लिखते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डेल्टा ये आ गया, ठीक है, कुछ भी एक क्वांटिटी मान लो जो आएगी, जो हम क्वेश्चन करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैं रखता हूँ इधर, अभी काम आएगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर डेल्टा ओरिजिनल जब हम डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऐसे करके हम बनाएंगे अपना। इसका मान लो डेल्टा ओरिजिनल डैश का कुछ आ गया, ऐसे करके कुछ भी आ गया, डेल्टा डैश करके इसका आ गया, इसका तो ये जो हमने माना है ये इसका तो मान लो डेल्टा ही आ गया, डेल्टा ओरिजिनल है ना ये, और डेल्टा ओरिजिनल डैश। तो इसका आंसर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए हमने लिखना पड़ेगा डेल्टा ओरिजिनल अपॉन में डेल्टा ओरिजिनल डैश, ये होगा हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा हमारा x का वैल्यू, जो हम एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखते हैं उसी का ही मेथड ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। y के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x का कॉलम हटाएंगे, तो ये काला कॉलम हटाया। अब सिमिलरली y का कॉलम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3, बस ऐसे करके फिर ये क्या आ गया आपका डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश आ जाएगा। मान लो ऐसे करके जब इसका डेल्टा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो मॉड का फॉर्म क्या होगा, डेल्टा ओरिजिनल अपॉन में डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका y का वैल्यू, ये था आपका x का वैल्यू, ये आपका y का वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, z के लिए क्या करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 सॉरी D1 D2 D3, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही z का कॉलम रिप्लेस कर दिया, मतलब z की वैल्यू आएगी डेल्टा ओरिजिनल ट्रिपल डैश, तो इसका क्या आ जाएगा डेल्टा ओरिजिनल बाय डेल्टा ओरिजिनल ट्रिपल डैश, ये आ जाएगा आपका z का वैल्यू, ठीक है। ऐसे करते हैं हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ आ चुका है, हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमें एक सेकंड, सॉरी इसके पीछे कुछ लिखा हुआ, जैसे हमारे पास कोई सेट ऑफ इक्वेशन है A1x B1y C1z, इसे इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसका सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा उसका मॉड निकालना है, जिसे हम नाम देंगे डेल्टा ओरिजिनल। कैसे निकालना है मॉड, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ एक बार, सिंपल है बहुत निकालना। जैसे मॉड निकालना आपको आता ही होगा, क्या कैसे निकालते हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स मान लो 2 1 3 4 1 5 6 1 7, इमेजिनरी रोज मैं ये अपने आप के लिए बनाता हूँ, आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मुझे वो करना है कि मैं ऐसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ या मैं ऐसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी विश है कि मैं ऐसे एक्सपेंड करूँ रो वाइज, ठीक है, रो के अलावा कॉलम के अलावा सॉरी रो के अलावा। तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 को सबसे पहले मैंने चूज़ किया, और इसमें साइन का भी आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, ये हम प्लस लेंगे, ये हम माइनस लेंगे, ये हम प्लस लेंगे। तो इसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ये रूल है, सबसे पहले हमें प्लस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी डिजिट होगी माइनस, अगर ये -1 होता तो -1 यानी कि प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये रूल है मैट्रिक्स का। तो 2 इंटू में 1 इंटू ये देखो 2, ये रो, ये हमने ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दी, तो हमें दिख क्या रहा है 1 इंटू में 5
1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 1, तो 1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 1। सिमिलरली -1 इंटू में 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6। सिमिलरली वैसे ही हम क्या करेंगे, +3, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 6, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 6। ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू में 7 माइनस 5 माइनस 1 इंटू में 28 माइनस 30 प्लस 3 इंटू में 4 माइनस 6। तो ये इवेंचुअली हमारा क्या मेथड आ गया, 2 इंटू में 2 माइनस 1 इंटू में -2 प्लस 3 इंटू में -2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 4 + 2 - 6, 0 मैट्रिक्स आ गया यार। चलो तुक्का सही है। तो ऐसे हमें मॉड को सॉल्व करना होता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि ये तो आपका दूसरा, हाँ, क्रैमर्स रूल क्या करना है, हमें पहले ये निकालना है, ये जो मैट्रिक्स लिखा है उसको उसकी फॉर्म में लिखना है। फिर ठीक है, D1 D2 D3 साइड वाला जो हमें गिवन रहता है, इसका सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मॉड निकाल लिया, हम इसको सबसे पहले इस कॉलम से एक्सचेंज कर देंगे जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की, फिर z की। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले कॉलम को हम इससे D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर जब उसका दोबारा हम मॉड निकालेंगे, दे रहा ये D1 D2 D3 को रिप्लेस कर दिया A1 A2 A3 से। फिर अब हम इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड निकालेंगे कैसे, जो इसका मॉड आएगा वही पहले सिंपल इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड निकाल दिया, उसको हम क्या करेंगे, ये डेल्टा ओरिजिनल जो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का मॉड है उसे उससे डिवाइड कर देंगे, जो इस मैट्रिक्स का आया है। जो सबसे पहले हमारा ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स था जिसका हमने इक्वेशन बनाया था, ये जो था हमारा ये वाला जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है डेल्टा ओरिजिनल, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा जो नया मैट्रिक्स आया है डेल्टा ओरिजिनल डैश, ये वाला। फिर सिमिलरली डेल्टा ओरिजिनल को सेकंड मैट्रिक्स जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, कॉलम रिप्लेस कर देंगे D1 D2 D3 से, डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश से रिप्लेस कर देंगे इसका जो हमारा मैट्रिक्स आया, मॉड आया। ठीक है, उसी तरह थर्ड में उससे थर्ड वाले से डेल्टा ओरिजिनल ट्रिपल डैश से z के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे, ऐसे करते करते हमारी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू कुछ आएगी और z की वैल्यू कुछ आएगी। तो ऐसे करते करते हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीका पड़ता है हमारे लिए, क्योंकि हमें गेट में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। कभी कभार MDU के क्वेश्चन में भी हमारे पास, जब कोई भी यूनिवर्सिटी का बोर्ड सॉल्व कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हर एक क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। चलो ठीक है, अब एक बार हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूजिंग क्रैमर्स रूल। सॉरी, दिख नहीं रहा था ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 2x - 3y - z इज इक्वल टू -3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। और थर्ड इक्वेशन 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू, ओ सॉरी, ये पहली इक्वेशन थी, 3x प्लस 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 3। ये थी हमारी पहली, ये थी हमारी दूसरी, ये थी हमारी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, दिख रहा है, 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, और ये सब बाकी हमने लिखा है। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस इसे सबसे पहले ऐसे यहाँ पे चलो नीचे ही कर देते हैं। तो इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो x का कोफिशिएंट दिख रहा है 3 2 1, 3 2 1। y का कोफिशिएंट दिख रहा है 1 -3 2 1 -3 2। z का कोफिशिएंट 2 1 1 2 -1 सॉरी 2 -1 1 2 -1 1, बस। और x y z जो कि है ही, और D1 D2 D3 हमारे क्या होंगे, 3 -3 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, जो कि मैंने मेथड बताया था सबसे पहले।
ए एक्स बी, हम सिर्फ ए को कंसीडर करेंगे। ये हमारा वेक्टर क्या है, 3 2 1 1 -3 2, ठीक है, 2 -1 1। इसका अब हम निकालेंगे मॉड। मॉड इसका कैसे निकलेगा, देखो 3 इंटू में ये रो ये कॉलम भूल जाओ, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -1 इंटू 2 -2 इंटू में -1 लिख दो, ठीक है। बात तो एक ही पड़ेगी पर मैंने थोड़ा माइनस साइन के लिए ऐसे किया। फिर प्लस -1 ले लेंगे इसे, -1 इस रो इस कॉलम को भूल जाओ, 2 इंटू 1 ऐसे होता है ना, ये रो ये बोल जाओ 2 इंटू 1 -2 इंटू एक सेकेंड, ये 2 इंटू 1 माइनस इंटू -1 इंटू में -1, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस माइनस प्लस +2, इसको और इसको भूल जाओ तो 2 इंटू 2 4 -3 1 इंटू -3 1 इंटू में -3। बस इसे अब हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं। तो 3 इंटू में 3 -3 2 इंटू में -1 और माइनस है तो +2 हो जाएगा, -1 इंटू में 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा, +2 इंटू में 4 + 3 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 3 इंटू में -1 2 इंटू में 1 3 +2 इंटू में 7। तो ये क्या आएगा, -3 + 14, ये आ गया हमारा आंसर 6 - 14 14 - 6 जो कि होता है 8, ठीक है। तो हमारा डेल्टा ओरिजिनल कितना आया, 8। जो हमारा डेल्टा ओरिजिनल है उसका वैल्यू कितना आया, 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम डेल्टा ओरिजिनल 1 निकालेंगे। D1 D2 D3 हमें पता ही है क्या है, याद रखेंगे, 3 - 3 4, ठीक है। अब चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले x के लिए वैल्यू निकालनी है ना। तो जब हम x के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो x वाली कॉलम है उसे रिप्लेस कर देंगे, तो 3 - 3 4, और बाकी तो हमें रखना ही सेम है। एक सेकेंड, 3 - 3 4 रखा, और फिर क्या है 1 - 3 2 1 - 3 2 और 2 - 1 1 2 - 1 1। इसका भी हम सिमिलर तरीके से मॉड निकालेंगे, तो इसका आंसर हमारा आएगा, ये पूरा आएगा 3 इंटू में -3 -2 इंटू में -1, तो 2 इंटू में -1, ठीक है। तो ऐसे करके ये इसका हो गया, प्लस -1 इंटू में 3 इंटू में -3 इंटू में 1 -4 इंटू में -1, फिर सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना, फिर +2 इंटू में -3 इंटू में 2 और -4 इंटू में -3। बस ये इसका वैल्यू निकालेंगे 3। तो अब क्या हो जाएगा, 3 का 3 -3 +2, ठीक है, -1 -3 +4, ठीक, +2 इंटू में -6 +12। तो ये कितना होगा, 3 इंटू में, ओ सॉरी 3 तो अंदर होगा ना, 3 ये 3 तो अंदर होगा, ये तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। तो 3 इंटू में -1 1 +2 इंटू में 6, ये कितना आ गया हमारा आंसर, -3 -1 +12, ये आ गया हमारा 4 -4 +12 +8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा था क्या था, ये अब डेल्टा ओरिजिनल डैश, तो डेल्टा ओरिजिनल डैश हमारा आया था 8, ओके। सो नाउ हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या करना था, डेल्टा ओरिजिनल बाय डेल्टा ओरिजिनल डैश। तो ये क्या हो जाएगा, 8, हमारा डेल्टा ओरिजिनल क्या आया था, डेल्टा ओरिजिनल आया था 8 ना, तो एक सेकेंड, तो 8/8 कितना हो गया, 1, ठीक है। तो x का वैल्यू जो हमारा आएगा, चाहे आप मैट्रिक्स के मेथड से वो इन्वर्स वाला मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, दोनों का एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1।
अब हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे अब हम जब वही सिमिलर मेथड से जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो वही सेम लगेगा, 3 2 1, फिर आएगा इधर 3 -3 4 2 -1 1। बस अब इसका y के लिए जब सॉल्व होगा तो छोटा सा लिख लेते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे 3 इंटू में -3 +4 माइनस, या मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, -3 और प्लस माइनस ना, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 माइनस और प्लस हो जाएगा, सॉरी 2, ये हो जाएगा 8 + 3 11। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू में 1 -3 इंटू में 3 +2 इंटू में 8 + 3 11 होगा ना, तो 2 इंटू में 11, तो ये कितना आ गया, 3 - 9 + 22 -6 + 22, तो ये कितना आ गया, -6 16 आ गया, ये प्लस का 16 आ गया। तो वही वाली बात है, डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश इज इक्वल टू प्लस का 16। क्या करना है, हमें पता है डेल्टा ओरिजिनल बाय डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 8/16, एक सेकेंड, 8/16 ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, इसे कर देंगे 16/8, तो 16/8 आ जाएगा 2। हमें असल में यहाँ पे ये करना होगा, डेल्टा ओरिजिनल डबल डैश बाय डेल्टा ओरिजिनल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, वो वैल्यू आ जाएगा। अब सिमिलरली जब हम डेल्टा 3 निकालेंगे वो क्या होगा, डेल्टा 3 के लिए मतलब z की वैल्यू के लिए निकालेंगे, क्या होता है वो, 3 2 1 1 -3 2 और 3 -3 4 ना, 3 -3 4। बस अब इसका जब हम डेल्टा ओरिजिनल ट्रिपल डैश क्या आएगा इसका हमारा, 3 इंटू में -12 + 6 -1, ठीक है, 8 + 3 11 +3 4 + 3 7, तो ये क्या आ गया, 3 इंटू में -6 -11 + 21, तो -18 -18 -1 -11 -18 -11 कितना होता है, 9 29 29 - 21, ये आ गया 8, और वो भी माइनस का, तो -8 आया है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ओरिजिनल ट्रिपल डैश बाय डेल्टा ओरिजिनल, तो ये -8/8 कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई -1। ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इस मैट्रिक्स में यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला है, डेल्टा ओरिजिनल डैश बाय डेल्टा ओरिजिनल, ऐसे कर करके हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने का तरीका। अब हमारा आता है वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वही वाली बात है, सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना, AX = B, X = A इन्वर्स B, बस आपका वैल्यू निकल आएगा, इसे कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसमें आपको माइनर्स को फैक्टर्स निकालने होंगे, जैसे कि मैं आपको एक करके ही दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। कोई भी इक्वेशन है, 3x + y + 2z = 3, ठीक है, और 2x - 3y - z = -3, x + 2y + z = 4। ये तीनों इक्वेशन है, हमें कैसे लिखना पड़ता है इन्हें आपको पता ही है। यहाँ पे तो सबसे पहले x y z डाल दो भाई, कुछ नहीं करना, और इनका d1 d2 d3 क्या, 3 - 3 4, 3 - 3 4, तो क्या करना है, 3 1 2 है ना, 2 - 3 2 - 3 और -1 1 2 1 1 2 1, बस क्या करना है, ये a ये x और ये b,
तो एक्स इज इक्वल टू बी, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इन्वर्स आपको बताया ही है, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का माइनर, नहीं सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आ गए पहला स्टेप, फिर आपको निकालने पड़ेंगे माइनर्स। माइनर्स आ गया, फिर आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, और फिर एडजॉइंट को बस आपको मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब डेल्टा ऑफ ए। डेल्टा ऑफ ए मैंने अभी आपको निकालना बताया, बस फिर आपका ए इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि ए इन्वर्स होता है 1 मॉड ऑफ ए, मतलब डेल्टा ए या मॉड ऑफ ए इंटू में ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करके देखें, एक सेकेंड, तो दो तरह के हमारे वेक्टर्स होते हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, और उनको हम यूज़ करके फिर सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स कोई सेट है, उसके अंदर कौन से x1 x2 x3 ऐसे कर करके बहुत सारे हैं। ऐसे हम कोई इक्वेशन नहीं लिखते, ax1 प्लस ax2 प्लस bx2 प्लस cx3 ऐसे कर करके इक्वेशन लिखते हैं। फिर ऐसे सिमिलरली ax1 प्लस, या फिर ऐसे मान लो ax1 प्लस bx2 प्लस cy3, उसी तरह ax2 प्लस by2 प्लस cx1, अरे क्या था, x1 y1 z1 ना, तो x2 y2 z2। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमें पूरा इक्वेशन ऐसे ऐसे लिखना होता है। इनको पूरा वेक्टर्स कहते हैं, इन्हें एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, इन्हें कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, इनको फिर हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका मेन तरह का रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा आइगन वेक्टर्स के थ्रू। अच्छा, अब एक नया दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जैसे कि जो मेन चीज़ है हमारा लीनियर डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी, नॉन डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है। ठीक है, मान लो कोई सेट है x, उसके एलिमेंट हैं x1, ठीक है, उसके वेक्टर्स है, सॉरी, कोई सेट है x, उसके वेक्टर्स है x1 x2 x3 अप टू xn तक, और ये सारे जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हम किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करें जो पूरा ज़ीरो नहीं है, किसी स्केलर वेक्टर को, किसी k कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें इस पूरे वेक्टर से, यानी कि k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस अप टू kn xn, इसका हम मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं, और k क्या है, k कोई स्केलर नंबर है जो सारा ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो तो अकेला नहीं है, बट ये कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो पूरा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए पूरी सीरीज़ के साथ, तो वो सम क्या देगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी कि x1 x2 x3 क्या है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ सेट है, k1 k2 k3 क्या होगा, वो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस ऐसे करके कुछ सीरीज, उसका टोटल सम आएगा ज़ीरो। ठीक है, इसे कहते हैं हमारा पूरा लीनियर डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना और फिर ज़ीरो आंसर देना। जब ज़ीरो आएगा तो उसे लीनियर डिपेंडेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और सिमिलरली लीनियर इंडिपेंडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, जब k1 x1 प्लस k2 x2, ये तो डिपेंडेंस हो लिया। इंडिपेंडेंस कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंस का होता है k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4, ये पूरा टोटल ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ये तब ज़ीरो नहीं होता, और प्लस ये एक वेक्टर के बराबर होता है, x। अब कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ki, ठीक है, जो कि ज़ीरो नहीं है। अब ये सारा जो होगा वो ki के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये सारा जो है ये किसी और पे डिपेंड करेगा, अपने ऊपर डिपेंड करेगा। ये लीनियर इंडिपेंडेंसी, एक शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं ये ज़ीरो नहीं होगा। बस डिपेंडेंसी मान लें वेक्टर्स कौन से, जो ज़ीरो होंगे, और इंडिपेंडेंसी माने जो वेक्टर ज़ीरो नहीं होंगे, उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स हमारे वो वाले हो गए जिसमें ज़ीरो होता है, और इंडिपेंडेंट वेक्टर जिसमें ज़ीरो नहीं होता। तो अभी एक क्वेश्चन भी हम इसके बारे में बाद में करेंगे। अभी के लिए मेनली मैंने आपको ये बता दिया कि लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी वेक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।